बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम DSM-5 के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के मुताबिक ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। स्पेक्ट्रम से मुराद क्या है? स्पेक्ट्रम से मुराद एक वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स हैं और सिवियरिटी है जो हमें ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर देखने में नज़र आते हैं। अब हम DSM-5 के अकॉर्डिंग इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज को डिस्कस करते हैं। क्राइटेरिया ए के मुताबिक ऑटिस्टिक इंसान के अंदर हमें सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में परसिस्टेंटली डेफिसिट देखने में नज़र आता है, जो कि उसकी हिस्ट्री, उसकी क्लिनिकल असेसमेंट के बाद हमें पता चलता है। नंबर 1 ये कि उसकी सोशल इमोशनल जो कम्युनिकेशन होती है वो प्रॉपरली नहीं होती, उसकी जो सोशल अप्रोच है वो अप्रोप्रिएट नहीं होती, बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन करने में उसे प्रॉब्लम आती है। यानी जब भी हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम दो तरफ़ा गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जो ऑटिस्टिक इंसान है वो दो तरफ़ा गुफ्तगू नहीं कर पाता। इसके अलावा एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है कि हम लोग अपने इंटरेस्ट, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स दूसरों से शेयर करते हैं, लेकिन ऑटिस्टिक पर्सन जो है उसकी ये शेयरिंग करना बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। थर्ड ये चीज़ हमें देखने में नज़र आती है जब भी हम लोग एक सोशल सेटिंग में बैठे होते हैं, हम किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं तो हम लोग उसके साथ बात इनिशिएट करते हैं या वो हमसे बात करता है तो हम उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन ऑटिज़म के अंदर ये प्रॉब्लम देखने में नज़र आती है कि जो ऑटिस्टिक पर्सन है वो प्रॉपरली ना ही कम्युनिकेशन शुरू कर पाता है और ना ही प्रॉपरली अगर कोई इससे कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड कर पाता है। क्राइटेरिया बी के मुताबिक जो ऑटिस्टिक पर्सन है उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर में डेफिसिट देखने में आता है, जो कि सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन के लिए इंसान यूज़ करता है। जैसे कि हम लोग जब किसी से बात करते हैं तो हम अपने फेस के एक्सप्रेशंस, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ऑटिस्टिक पर्सन है वो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो मेथड्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर डेफिसिट देखने में नज़र आता है। नंबर 3 ये कि जो ऑटिस्टिक पर्सन है उसको रिलेशनशिप डेवलप करना, उसको मेंटेन करना और उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, न्यू फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं देखने में, जैसे इमेजिनेटिव प्ले खेलने में उनको डिफ़िकल्टीज़ देखने में नज़र आती हैं। अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने फेलोज़ हैं, उनके साथ वो अपने इंटरेस्ट, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करते, जिसकी वजह से उनके फ्रेंड्स नहीं बनते। अब हम क्राइटेरिया ए को मज़ीद समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऑटिस्टिक बच्चा या ऑटिस्टिक पर्सन जब उसको उसके नाम से बुलाया जाता है, चाहे वो अपना नाम प्रॉपरली सुन रहा हो, लेकिन वो उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं देता। ऑटिस्टिक पर्सन ज़्यादा गले मिलना, बहुत ज़्यादा लाड प्यार पसंद नहीं करता और वो प्रेफर करता है कि वो अकेले खेले, अपनी अकेली दुनिया में रहे। ऑटिस्टिक पर्सन के फेशियल एक्सप्रेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं। ऑटिस्टिक पर्सन जो है उसकी स्पीच डिले हो सकती है और वो प्रॉपरली बात नहीं करेगा, या उसने पहले जो लफ्ज़ याद किए थे जो वो बोलता था उसके अंदर देखने में नज़र आएगा कि वो उन लफ्ज़ों को भूलता जा रहा है, उन्हें इस्तेमाल करना छोड़ता जा रहा है। कन्वर्सेशन अगर कर रहा होगा तो उस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखने के लिए मज़ीद बातें नहीं कर पाएगा। ऑटिस्टिक पर्सन के अंदर सम टाइम ये भी देखने में नज़र आता है कि ऑटिस्टिक पर्सन किसी एबनॉर्मल टोन के अंदर बात करता है, या सॉन्ग की सेंस में जो है वो बात करेगा, या आपकी बात को जो है वो बार बार रिपीट करेगा, या फिर जैसे कि रोबोट जो होते हैं वो बात करते हैं उस तरह से बात करना शुरू कर देगा। जब आप ऑटिस्टिक पर्सन को कोई जो है वो डायरेक्शन दे रहे हों या कोई उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको ऐसा महसूस होगा या तो वो उसको समझ नहीं रहा या उसको पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा आपको। ऑटिस्टिक पर्सन ऐसे लगता है जैसे कि उसको इमोशंस एंड फीलिंग्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है, वो बिल्कुल भी जो है वो इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता। उसका जो सोशल बिहेवियर है वह आपको पैसिव, एग्रेसिव या डिसरप्टिव देखने में नज़र आएगा। क्राइटेरिया बी के मुताबिक जो ऑटिस्टिक पर्सन है उसका कोई ना कोई रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट या एक्टिविटी ज़रूर होती है, जैसे कि उसकी स्टीरियोटाइप्ड और रेपिटेटिव मोटर मूवमेंट हो सकती है, यूजेस ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या फिर कोई रेपिटेटिव स्पीच हो सकती है।
जैसे कि लाइनिंग अप टॉयज़, मतलब अगर वो उसको जो है वो उसका एक बिहेवियर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको कार सारी तरतीब में ही लगानी है तो वो डेली उन कार को बार बार तरतीब में लगाएगा, और अगर ज़रा सी भी जो है वो तरतीब चेंज होगी तो उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं, ऐसी बातें हो सकती हैं जो वो बार बार कॉन्स्टेंटली रिपीट करता हो। सेकेंडली ये कि जो ऑटिस्टिक पर्सन होता है उसको अपनी रूटीन चेंज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर कोई चीज़ पसंद है तो वो सेम चीज़ उनको डेली चाहिए, अगर कोई उनकी रूटीन है तो उनको डेली रूटीन भी सेम चाहिए। उनके अंदर जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। कोई वर्बल बिहेवियर है और नॉन वर्बल बिहेवियर है, उसके अंदर उनकी जो है वो रिचुअलाइज्ड पैटर्न देखने में नज़र आता है। छोटे से भी चेंज की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रेस होता है। इसके अलावा जो उनको ट्रांजैक्शन है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। जैसे एक टास्क से दूसरे टास्क में जब इंसान कन्वर्ट होता है, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में कन्वर्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा इन्हें डिफ़िकल्टी होती है उधर एडजस्ट करने में। उनका जो थिंकिंग पैटर्न है वो भी रिजिड होता है। न्यू इन्फॉर्मेशन एंड न्यू डिमांड्स जो होती हैं सिचुएशन की, वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसके अलावा जो उनका इंटरेस्ट है, उनकी जो इंटेंसिटी है इंटरेस्ट की, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। अगर उनको कोई फॉर एग्ज़ाम्पल एक टॉय है बहुत पसंद है तो वो उस टॉय को 24 घंटे अपने साथ रखते हैं, यानी जिस चीज़ के अंदर वो दिलचस्पी रखते हैं तो बहुत एक्सट्रीम हद तक दिलचस्पी रखते हैं। इसके अलावा हमें ये चीज़ भी देखने में नज़र आती है कि जो ऑटिस्टिक पर्सन होता है उसको सेंसरी इनपुट के साथ हाइपर रिएक्टिविटी होती है, या फिर अनयूजुअल इंटरेस्ट होता है सेंसरी एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट के साथ। या तो उनको पेन, जैसे सेंस ऑफ पेन है, सेंस ऑफ टच है, वो या तो बिल्कुल फील ही नहीं हो रही होगी, या फिर वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव होंगे कि ज़रा से टच के ऊपर भी जो है वो टेंट्रम शो करना शुरू कर देंगे। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नंबर सी के मुताबिक ये तमाम सिम्टम्स उनके अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड्स के अंदर देखने में नज़र आते हैं, और लेकिन जब तक इंसान के ऊपर प्रॉपर्ली सोशल डिमांड्स नहीं आती, उसको सोशल सेटिंग में वर्क नहीं करना पड़ता, तब तक जो है ये प्रॉपर्ली सिम्टम जो है वो हमें पता नहीं चलते। क्राइटेरिया नंबर डी के मुताबिक ऑटिस्टिक पर्सन के जो सिम्टम्स हैं वो उसकी ऑक्यूपेशनल, उसकी सोशल, पर्सनल या एकेडमिक परफॉर्मेंस के अंदर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट पैदा करती है। क्राइटेरिया ई के मुताबिक ये तमाम सिम्टम्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले या किसी और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से नहीं होने चाहिए। इनकी प्रॉपर्ली असेसमेंट की ज़रूरत है, उसके बाद आप इनको डायग्नोज कर सकते हैं। अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे पता लग सकता है कि किस पर्सन को कितना ज़्यादा स्वेयर जो है वो ऑटिज़म है। स्वेरिटी जो है वो उसकी सोशल कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट, उसके रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर की बुनियाद पर जो है वो जज की जाती है। इसकी स्वेरिटी के 3 लेवल हैं। लेवल 1 में जो है वो थोड़ी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेवल 2 में ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और लेवल 3 में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेयर होते हैं और बगैर सपोर्ट के जो है उनको मैनेज नहीं किया जा सकता। अब हम इसके एसोसिएटेड फीचर्स जो इसके डायग्नोसिस को सपोर्ट करते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट या फिर लैंग्वेज इम्पेयरमेंट देखने में नज़र आती है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल एंड एडेप्टिव फंक्शनल स्किल्स के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गैप देखने में नज़र आता है। मोटर डेफिसिट देखने में नज़र आते हैं। ऑटिस्टिक एडल्ट्स या एडोलेसेंट्स के अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन देखने में नज़र आता है। कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर कैटाटोनिक लाइक मोटर बिहेवियर देखने में नज़र आती है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इसका डायग्नोसिस मोस्टली किस एज में होता है। इंसान की पैदाइश के दूसरे साल में मोस्टली जो है इसके सिम्टम्स हैं वो रिकॉग्नाइज होने शुरू हो जाते हैं। 12 से 24 माह की उम्र ऐसी होती है जिसके अंदर मोस्टली इसके सिम्टम्स नज़र आने लग जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।